ये देखिए हमारी जहाज़ तैयार है उड़ने के लिए। इसी से हम गए थे बनारस, बैंगलोर से होली वाले दिन, ठीक है? तो इंतज़ार कर रहे थे बस अपने बस का, फिर बस आ गई, बस में चढ़े और चले गए। जैसा कि आपको मालूम है बैंगलोर से बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट एसी बस मिल जाती है, सिर्फ 300 रुपये पे करना पड़ता है उस बस के लिए। वहीं पे यदि आप कैब करेंगे तो 1200 से 1500 रुपये। एयरपोर्ट पे ऐसे ही बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे बोर्डिंग का। एक दो गौरैया मिल गई थी, उनके साथ थोड़ा देर हमने समय बिताया वहाँ पे। बस फिर क्या था, टाइम आ गया बोर्डिंग के लिए, बोले चलिए भैया जहाज़ तैयार है बैठने के लिए। फिर क्या था, चल दिए बैठने के लिए और बैठ गए। बैठ के खिड़की के बाहर देखा, कुछ इस तरह से नज़ारा था एकदम। बहुत सारी कंपनियों के जहाज़ें लगी हुई थी एक्चुअली। एक दो फ़ोटो वोटो लिए, ठीक है। अंदर बैठने के बाद में अपना ये फास्टैग वाला सनग्लास लगाया जिसमें गाना सुन सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और पीछे तकिया लगा लिया ताकि गर्दन में किसी तरह का दर्द ना हो, ठीक है। बाद में थोड़ा रोशनी मतलब अंधेरा होने वाला था तो कम दिखाई दे रहा था, तो हम सोचे चश्मा लगा के बाहर देखते हैं एक बार। तो ये जो अपना स्पेशल चश्मा था ये हम लगा लिए, जिससे क्या है दूर का चीज़ साफ साफ दिखाई देता है। और ये देखिए बादलों के बीच में जहाज उड़ते हुए चली जा रही है एक्चुअली। नीचे से हम लोग बादल देखते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो बादल के बीच में ही चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नज़ारा था अपना एक्चुअली। देखेंगे अंदर से बाहर का एक्चुअली जहाज़ का, ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है वो सूर्य देव की आ रही है। सूरज भगवान बिल्कुल हमारे सामने थे, बस फ़र्क क्या था, बीच में शीशे की एक खिड़की लगी हुई थी। वो खिड़की आदि नहीं रहती तो हम सूरज भगवान को पकड़ लेते पक्का अपने हाथ से जी। सही बता रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए बस अब क्या था, अब बस चलने वाली है। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ी देर में हम उड़ने वाले रहेंगे, तो आपको तब तक हम दिखाएंगे कैसे उड़ती है जहाज़। और उससे पहले हम सुन रहे हैं गाना अपने फास्टैग वाले ऑडियो सनग्लास में, ठीक है। और ऐसे ही फालतू बैठे थे तो सोचे एक दो ऐसे ही साइड वाइड का पिक्चर उच्चर ले लेते हैं। दोबारा कहाँ इतना जल्दी, साल में एक दो बार तो हम लोग आते ही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सरकार आता नहीं सरकार, हम सोचे फिर हाथ से ही सरका देते हैं इसको, क्या करेंगे फिर। तो कुछ इस तरह से था इसका एक्चुअली, ओके। और बाहर का देखेंगे नज़ारा तो बस कुछ इस तरह से है बाहर का नज़ारा। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये पहले नहीं दिखाया था, नहीं तो आप बोलेंगे कि भैया जहाज़ उड़ गई और दिखाया नहीं साइड वाइड का, ठीक है। तो ये है, आराम से बैठ गया हूँ। देखिए विंडो वाली इस खिड़की के सामने मिल गया था हमारा सीट, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है खिड़की के सामने सीट लेना। अगर बीच में आप लेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा बाहर का कुछ भी। खिड़की के सामने लेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा एक्चुअली। तो वो एक फ़ायदा हो गया था अपना, ठीक है। तो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, अब चलने वाली है हमारी जहाजिया। देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको नज़र आ रहा होगा आगे बढ़ते हुए, करेक्ट ना। तो यही तो है, नीचे चलेगी तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कि चल रही है, ऊपर उड़ेगी तो पता चलेगा अच्छा उड़ गई क्या, ठीक है। और अपना बैग हम रख लिए थे छोटा वाला अपने आगे, और जो बड़ा वाला बैग था वो भेज दिए थे पीछे कि भैया वो तुम लोग लेके आना, छोटा वाला बैग हम लेके आएंगे। क्योंकि उसी में बहुत सारा सिस्टम हम रखते हैं जब साथ में चलते हैं। कापी किताब रहता है, बाकी में मोबाइल का स्टैंडी वगैरह था, पानी का बाटल था, श्रीमद् भागवत गीता है, माला है, बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ साथ में, ठीक है। खाने पीने का भी थोड़ा सा, बट फिर भी वो खाता नहीं हूँ, जस्ट ऐसे ही रखा रहता हूँ। देखिए उड़ने के लिए तैयार। बहुत सारे लोग डर जाते हैं भैया उड़ेगी उड़ेगी, हम नहीं डरते हैं, क्योंकि पहली बार गए थे तो डर लगता था। अब इतनी बार हो गया है कि थक गए हैं। पिछले 7-8 सालों से जहाँ से ही आ रहे हैं जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, जुगाड़ लगा के। टिकट बुक करते हैं ट्रेन का, बाद में कैंसिल करना पड़ जाता है। कंपनी वाले छुट्टी ही नहीं देते हैं, फिर क्या करें। जो छुट्टी देते हैं फ्लाइट में ही बुक करके भाग जाता हूँ घर जल्दी से, और क्या, ठीक है। तो ये देखिए आ गए हैं अपने पॉइंट पे जहाँ से कि जहाँ जुड़ने वाली हैं। एयरपोर्ट आपको बहुत पीछे दिखाई दे रहा होगा। एयरपोर्ट से लगभग में 2-3 किलोमीटर दूरी पे जा कर के फिर उड़ाया जाता है प्लेन को, ठीक है। एयरपोर्ट के पास से नहीं उड़ाया जाता है उसको एक्चुअली, ओके। तो आगे बस देखिए थोड़ी देर में कितनी तेज़ स्पीड हो जाएगी और कितनी तेज़ उड़ती है एक्चुअली। आप भी सोचोगे अरे यार बहुत तेज़ी तो जा रही है। तो अब देखिए टाइम आ गया है इसका उड़ने का। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, इतनी तेज़ बढ़ेगी स्पीड कि आप भी सोचोगे अरे यार कितना ही स्पीड से उड़ रही है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो पहली बार एक्चुअली जाते हैं ना फ्लाइट वगैरह पे। तो कोशिश कीजिए एक्चुअली कि
देख लीजिए बेसिकली क्या कोशिश कीजिए, देख लीजिए ऐसे ही रहता है और क्या। ठीक है, बाकी जाएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान हो ही जाएगा। हर कोई पहली बार जाता है, मैं भी नहीं गया था एक भी बार, तो मुझे भी डर लगता था यार कैसे उड़ती होगी क्या होता होगा। बट देखेंगे तो अभी रोड पे चल रही है एक्चुअली। रोड पे चलने के बाद थोड़ी देर के बाद इसका नंबर आएगा ऊपर उड़ने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए स्पीड इसकी, अब पता चलेगा आपको कितनी तेज़ स्पीड है इसकी। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से स्पीड इसकी बढ़ती है, बाद में एकदम ऊपर उड़ जाती है। अब देखिए, अब यहाँ से स्पीड इसकी बढ़नी शुरू हो गई है धीरे धीरे। आपको लग रहा होगा कि हाँ पहले बिल्कुल धीरे थी लेकिन अब एकदम स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो ये देखिए ये आगे ऊपर। अब नीचे का चीज़ आपको एकदम छोटा छोटा दिखाई देना शुरू होगा क्योंकि ये उड़ चुकी है पूरी तरह से जहाज। ठीक है, नीचे देखेंगे तो पानी वानी का दिख रहा है, बाद में खेत खलिहान दिखाई देगा वहाँ का, बेंगलोर का एक्चुअली है वो। ठीक है, यहाँ का नहीं है। तब देखिए कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं घर, धीरे धीरे बादल के करीब जाते हुए जहाज। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था वीडियो क्योंकि इसके पहले भी आपको बादल का ही दिखाया था, बट कोई बात नहीं। देख लीजिए नज़ारा, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा नीचे का सीन एकदम छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, अभी लगेगा आपको हम ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे का कुछ नहीं दिखाई देता है, खाली आपको दिखाई देगा यही धुआं धुआं। धुआं मतलब बादल। ठीक है, तो बस ऊपर ही जाते हुए देखिए, सब देखिए बादलों के बीच में आ गए हैं। नीचे का आपको दिखेगा लेकिन कितना छोटा छोटा दिख रहा है, बिल्कुल आप देख लीजिए एक्चुअली। तो ये वो बादल है जो नीचे से हम लोगों को एक्चुअली दिखाई देता है कि मतलब बादल चल रहा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि आप बैठे हैं तो आपको सामने उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हाँ बादल चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, अभी थोड़ी और आगे जाएंगे तो बिल्कुल बीच में जहाज हो जाता है, नीचे बादल, उसके नीचे ऊपर बादल और बीच में जहाज, ऐसा सीन भी आ जाता है कभी कभी एक्चुअली। ठीक है, तो ये बैठा था, सोचा थोड़ा एक दो फोटो वोटो ले लिया जाए जहाज में बैठने के बाद। ठीक है, तो ये देखेंगे तो एक दो फोटो वोटो ले लिया हमने, वीडियो वीडियो ले लिया, बस मेमोरी के लिए। अब तो बेंगलोर जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, आ तो गया वहाँ से, अब जाना भी है एक्चुअली। ओके, जोरों की भूख लगी थी, हमने पहले ही अपना ऑर्डर कर दिया था पनीर टिक्का, और साथ में उसके साथ में था पनीर टिक्का सैंडविच और साथ में जूस था, जो एक्चुअली पहले ही जब ट्रेन बोल रहा हूँ, जब इसका टिकट बुक करना होता है ना उसी टाइम आपको ऑर्डर देना होता है कि क्या खाना खाएंगे आप, क्योंकि चाय का फिर नूडल्स वगैरह तो मिल जाता है, बट हेल्दी यदि कुछ खाना है आपको ना, तो उसके लिए आपको एडवांस में ही ऑर्डर करना होता है। क्योंकि यदि आप ऑर्डर नहीं करेंगे और उस समय मांगेंगे वहाँ पे, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो उनके पास रहेगा वही आपको फिर खाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कैसा था उसका पैकेजिंग वगैरह खाने का। ओके, और क्या क्या मिला हमको साथ में। पानी तो अनलिमिटेड है, कितनी बार भी आप पानी पी सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्जेज नहीं है उसका। ठीक है, और बाकी और जो चीज़ें होती हैं उसका पे करना होता है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि पे नहीं करेंगे तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। ओके, क्या हुआ? तो देखिए कुछ इस तरह से नज़ारा है उसका फ्लाइट के अंदर का। ओके, फिर क्या था, आ गया हमारा खाना। देखेंगे तो पहले पनीर टिक्का सैंडविच आया है, 4-5 टिश्यू पेपर आया है साथ में, तो ये पहले ही ऑर्डर करना होता है एक्चुअली। ओके, और आगे आपको दिखाएंगे जूस इसी में आता है एक्चुअली। ओके, थोड़ी देर के बाद जूस भी देखियो, क्योंकि उसके साथ में मैंगो जूस था और एक ये, और इसको खोल के भी दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो ये छोटे से कप में देखेंगे तो मैंगो जूस दिया है, साथ में एक पनीर टिक्का सैंडविच दिया है। ये मैंने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ था एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले जूस टेस्ट किया, कैसा जूस है एक्चुअली। तो जूस पीने में उतना टेस्टी नहीं था एक्चुअली, बट फिर भी क्या करेंगे, मिला है तो पीना ही पड़ेगा, पैसा दिए हैं जी।
ठीक है, बट उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। मुंह का देखा होगा आपने मेरा कैसा लगा। ठीक है, बट पनीर सैंडविच जो है ये वो अच्छा था एक्चुअली। पनीर सैंडविच अच्छा था, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, खा सकते हैं। तो वैसा था एक्चुअली। ये देखिए कुछ ऐसा था देखने में, एक एक चीज़ मैंने उसमें दिखा है। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट तो था ही। एक्चुअली जिम करके आए थे, डायरेक्ट हमने फ़्लाइट पकड़ लिया था नहा धो करके। तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं हो पाया था, घर पे 2 रोटी खा के निकल गए थे। तो बाद में सोचा प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के लिए ये बेस्ट होता है पनीर। ठीक है, बट चेक नहीं किया कि पनीर है ओरिजिनल या नहीं, डुप्लीकेट है। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट पनीर भी आ गया है एक्चुअली। ठीक है, इसको खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से है नज़ारा अपनी जहाज के अंदर का। ओके, और बाद में नींद आ रही थी, थोड़ी थोड़ी सोच रहे थे सो जाएं, बट क्या करें, आँख खुली ही लग रही थी हमारी, कहाँ सो पाएंगे। नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना कि जब तक कान में आप कुछ लगाएंगे नहीं तब तक आप नहीं सो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा था नज़ारा। पहुंचने ही वाले हैं बनारस, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए आप। ओके, सो ये बस बनारस पहुंचने वाले हैं। देखिए अभी नीचे उतरने वाले हैं, और देखिए आपको फिर से नीचे का नज़ारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बनारस है। देखिए कितना अपना हरा भरा बाबतपुर है, एकदम पूरा हरियाली आपको दिखाई देगा। और जब बेंगलोर का आपने देखा था इतना हरा भरा नहीं था जितना अपना बेंगलोर उत्तर प्रदेश हरा भरा इस समय है। गेहूं की फसल देखेंगे तो चारों तरफ मेरे हिसाब से गेहूं ही है एक्चुअली, हरा भरा वही लगेगा, या तो फिर चना वना हो गया, सरसों तो कट गया होगा। अरहर वर का जो होता है खेती वही सब रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो बस अब उतरने ही वाले थे। देखिए उतरने वाले हैं, थे कहाँ। ठीक है, तो देखिए जितने नज़दीक आएंगे उतना बड़ा दिखाई देगा, जितना यदि ऊपर हम जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, छोटा छोटा एक्चुअली। ठीक है, तो अभी ज़मीन पे आने ही वाले हैं। देखिए ये आ गया रनवे, और रनवे पे अपनी जहाज़ जो है खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी टच नहीं की है, ज़मीन टच करेगी तो थोड़ा सा देखिए अभी टच किया। तो जब भी टच करेगा ना हल्का सा उधकती है एक्चुअली, तो समझ जाइए कि ज़मीन पर आ चुकी है जहाज़। ठीक है, तो ऐसे ही था कुछ। हम तो आराम से बैठ के आनंद ले रहे थे खिड़की के बाहर, हमको कौन सा डर और लगेगा। ठीक है, बट यही है कि एयरपोर्ट में एक्चुअली ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ा अपनी गाड़ी जो घर से आ रही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री। तो उनकी वजह से लेट हो गया था। और ये रहा हमारा बैग जो थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगा। ये है ब्लू कलर वाला, आगे जाता है। एक आदमी को बोलता हूँ भाई रोक रोक, पकड़ के रख। ठीक है, तो किसी तरह से वो पकड़ लेता है, और बाद में मैं फिर ले लेता हूँ। अच्छा ये है हमारा, सेमी कलर था ये, मैंने हाथ का इशारा किया ना, ये है मेरा। ठीक है, तो वो ले लिया हमने। फिर क्या था, फिर निकल लिए घर की ओर एक्चुअली कुछ इस तरह से, अपनी गाड़ी में माला फूल पहना करके। ठीक है, तो ये है ज़िंदगी। पढ़ाई लिखाई अच्छे से आप करेंगे तो कोई टेंशन नहीं ज़िंदगी में, सब कुछ आपको मिलता रहेगा एक्चुअली। ठीक है, जो चाहिए। किसी ज़माने में साइकिल से जाते थे, फिर मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के बाद देखिए इतनी स्पेशल कार है हमारे पास, वो आ गई। और जहाज़ का क्या कहना, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कैसे जहाज़ में बैठे, बट इधर क्या है, इधर तो बहुत बार हो गया है, आदत हो गया है एक्चुअली। ठीक है, तो यही है प्रोग्रेस ज़िंदगी की। ठीक है, कच्चे मकान से पक्का मकान, और जनरल कोच वाले डिब्बे से डायरेक्ट फ्लाइट। ठीक है, जय श्री राम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करते रहिए। ये चैनल हमने ऐसे ही बनाया है टाइम पास के लिए, इससे पैसा वैसा नहीं आता है, बट हमारे बारे में लोगों को पता चलता रहे हम किधर हैं, क्या कर रहे हैं, उसके लिए बनाए हैं इसको। ठीक है, बट इसके साथ एक और चैनल है जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट।
वो चैनल मोनेटाइज है, उसमें कुछ 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक आ जाता है हर महीने, ऐसे ही आँखों का वीडियो डाल डाल के। ठीक है, तो जो भी लोग अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह, आराम से खोल लीजिए। कुछ हेल्प चाहिए तो हम बता देंगे आप लोगों को, गाइडेंस वगैरह। ठीक है, तो ये राजीव है और जो चला रहे हैं भाई है मेरा छोटा भाई, और मैं हूँ, पीछे ओपी हैं। तो ये एक्चुअली जब हम घर आ गए थे, घर से जब घोरावल जा रहे थे ओपी को छोड़ने, तब का वीडियो है। क्योंकि 13 तारीख को होलिका दहन था, ओपी को बोले रुक जाइए, तो बोले नहीं अपने घर मनाना है होली। तो हम बोले ठीक है भाई, तो राजीव को दे दिए, देखें चला पाते हैं कि नहीं। तो चला लेता है भाई बढ़िया से। ठीक है, इसके साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।